नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर। और हमारा टॉपिक है संज्ञा। और संज्ञा टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके अब तक पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, यूपी SSC के में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और भी टॉपिक करेंगे, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, और भी जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जरूरी किस किस के लिए है ये जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोअर PCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सब में आपके हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है, उसमें के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पैट 2025 आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए और प्रैक्टिस यहाँ पर कीजिए, अपना आकलन कीजिए और अपने को आगे बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक संज्ञा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास, चमड़ा या ठंड? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध होता है, किसी द्रव्य का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल वगैरह। तो यहाँ पर आपका चमड़ा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो पशु शब्द में आपकी संज्ञा है जातिवाचक, है ना। जिन शब्द से किसी जाति, प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी लेटेस्ट 2022 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या पेड़? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है, वो है आपका मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी जिन संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? गुणवाचक, जातिवाचक या भाववाचक या प्रेरणार्थक क्रिया? तो सही विकल्प है आपका, ये है आपका भाववाचक संज्ञा। यह आपका कनिष्क सहायक में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लकड़ी कौन से संज्ञा का भेद है? जातिवाचक, लड़की है ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तो ये है लकड़ी है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्वत्ता, सोना या खुशी? तो इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें सोना आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। सोना क्या है? सोना आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4, 3, 5 या 6? तो सही विकल्प है आपका ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है ना, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कैसे कैसे बनेगी? जैसे पहला है आपका जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, है ना, पंडित से पंडिताई, है ना, आदि। दूसरा है सर्वनाम से, जैसे अपना से अपनापन, ठीक है, अपनापन, ठीक है, इसी प्रकार से। तीसरा है विशेषण से भी बन सकती है, विशेषणों से भी बन सकती है, जैसे चतुर से चतुरता, ठीक है, अवयवों से ही बनती है। और पांचवा है क्रिया, चौथा है अव्यय और पांचवा है क्रियाओं से बढ़ती है, चढ़ना से चढ़ना, लिखना से लेख। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो हिमालय आपकी संज्ञा है कैसी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नमा है, लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो लड़का है आपकी जातिवाचक संज्ञा, सही विकल्प है इसका बी। नेक्स्ट है 10वां है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5 या 6? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के वो भेद होते हैं 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा, और तीसरा है योगरूढ़ संज्ञा। कौन सा? योगरूढ़ संज्ञा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, सूची में मिलान करना है ना, कौन सी संज्ञा है, मतलब किस तरह की संज्ञा है? तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करने वाले हैं, ठीक है। जुलाई कैसी संज्ञा है? जुलाई आपकी
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैना है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। कुंज क्या है? कुंज आपकी समूहवाचक संज्ञा है। और पानी है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका पहला, दूसरा। आपका चौथा विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़। तो सभा समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी है, भीड़ भी है, दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा का नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? दौड़ इसमें नहीं है। नेक्स्ट है मित्रों प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। तो दूध इसमें आपका है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट 14, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो गाय है आपकी जातिवाचक संज्ञा। गाय कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 15, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका? सही विकल्प है इसमें बीमारी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। तो इसमें संज्ञा है वो है आपका कौन सा? अनुशासन। ठीक है। अनुशासन आपका संज्ञा है, बाकी सारे ये विशेषण हैं। नेक्स्ट है 17, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा और गहरा। तो इसमें संज्ञा शब्द है, सही विकल्प है आपका सी, सभा। सभा क्या है? आपका संज्ञा शब्द है। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 18, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक चोट बिल्कुल नहीं है, अचूक नेत्र बिल्कुल नहीं है, अचूक निशाना ये बिल्कुल सही है। यानी सही विकल्प है आपका सी, अचूक निशाना अचूक विशेषण के साथ एक उपयुक्त संज्ञा है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, पशु चल रहे हैं, रेखांकित है, रेखांकित पद में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पशु चल रहे हैं, इसमें पशु शब्द है आपका जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का बापा, बापती, बपोता या बपोती। तो इसका संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा वो होगा आपका बपोती, बपोती। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो संज्ञा शब्द है वो है आपका गंगा। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? वो है आपका गंगा। 22वां प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प है एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो या व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता जो शब्द है वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। सही विकल्प है आपका बी। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीरी, गरीबी, अमीर, गरीब। देखिए इसमें तो भाववाचक मिठास है। ठीक है। और जबानी, खटास, पुस्तक, गंगा ये संज्ञा इसमें ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। जबानी, खटास चलो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। सही विकल्प है आपका सी, इसमें सभी भाववाचक संज्ञा उपस्थित हैं। 25वां शब्द है जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वकील आपकी जातिवाचक संज्ञा है, और रसीला क्या है आपकी? ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरित,
और गंगा। तो पहला विकल्प ही सही है। पहला विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, राम भी, रामचरितमानस भी और गंगा भी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल में व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो राज्यपाल में संज्ञा है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल में। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या पेड़? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी मित्रता। मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा है। भारत आपका व्यक्तिवाचक है। लड़का आपकी जातिवाचक है और पेड़ भी आपकी क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 29। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो गरीब क्या है आपकी? गरीब है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे छात्र, छात्र भी जातिवाचक संज्ञा है। अमीर, अमीर भी है ना। व्यापारी, ये भी आपकी क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापे की संज्ञा क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? सही विकल्प है इसमें भाववाचक। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, जातिवाचक कहते हैं। और पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, है ना। और समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31। अभी तो इसमें हमारे 2-3 प्रश्न और बचे हैं। देखिए काफ़ी जल्दी मैंने करा दिए, 30 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको 10-15 मिनट में करा दिए, है ना। कितना टाइम बचा है आपका? 31। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का है आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है 32। लड़की कौन से संज्ञा का भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तो लड़की आपका भेद है आपका, सॉरी लड़की नहीं है, फिर से मेरे दिक्कत है, लकड़ी है, ये लकड़ी है ना कि लड़की है ना। तो लकड़ी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, अंतिम प्रश्न है संज्ञा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा जवान भी है, बालक भी है, मनुष्य भी है। आपका सुंदर जातिवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। तो मित्रों, जितने भी प्रश्न संज्ञा टॉपिक से आपके UPSSC पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। आप अभ्यास कीजिए और आपके 33 में से कितने प्रश्न सही हो गए आप कमेंट करके बताइए, और कोई सुझाव हो तो बताइए। ठीक है, तो आज अपना यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।